फिफ्थ ए बी। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ 5, अभी तक हम लोग ने संख्याएं सीखा, जोड़ सीखा, गुणा सीखा, घटाना सीखा, गुणा सीखा, भाग सीखा। अब ये बिल्कुल नया है क्योंकि फिफ्थ क्लास है, बड़ा क्लास है। अब कुछ नए तरीके के सवाल आएंगे तो उसमें आपका क्या है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम। उनसे पहले जाने ये क्या होता है, इनसे जानने से पहले हमें कुछ उसकी विशेषताएं देखनी पड़ेंगी, उसकी कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी पहले, फिर इस चीज़ पर, लघुत्तम पर और महत्तम पर जाएंगे। बच्चों, अगर हम तुम्हें नॉर्मल सी कोई संख्या दे दें कि 410 को तुम क्या करो, 2 बराबर भागों में बांटो या 2 भाग में विभाजित करो, तो तुम जल्दी से ऐसे भाग करके दिखा दोगे, है ना। और 332 को बांटो तो वो भी तुम कहोगे कि मिस 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम भाग दे देंगे तो कोई भी चीज़ हमें उसका पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, मैं कुछ बता रही हूँ, नई चीज़ है, पढ़ रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना। संख्याओं की विभाजकता को हम और आसानी से बिना पूरी तरह से संख्याओं को विभाजित किए पता कर सकते हैं। अभी हम लोग ने 410 को विभाजित कर रहे थे तो इसको भाग दे रहे थे, पूरी 410 को भाग दे रहे थे। लेकिन ये करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे करने की। यहाँ पे क्या बताया जा रहा, कुछ नियम बताए जाएंगे। संख्याओं को देखो, संख्याओं को विभाजितता मतलब भाग देना या विभाजन करना, मतलब उसको बांटना। तो ये मतलब तुम्हारा शब्द ये मैथ्स का शब्द है, तो वैसे हम बांटना भी कह सकते हैं, भाग देना भी, लेकिन विभाजकता मतलब बराबर हिस्सों में बांटना। तो हम कैसे आसानी से बिना पूरी संख्या को भाग दिए 410 को पूरा भाग दे रहे हैं, नहीं, हम ऐसे ही पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, इसका हम लोग एक नियम होता है, बताया जा रहा है, उसको सीखते हैं। इसको अच्छे से फिर से एक बार पढ़िए। संख्याओं की विभाजकता को हम और आसानी से बिना पूरी तरह से संख्याओं को विभाजित किए पता कर सकते हैं। अब कैसे? किसी संख्या में 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 और 15 से विभाजकता की जांच। अब कैसे 2 से विभाज्य हो सकता है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 12 से और 15 से इसकी जांच करें। पहला, आज हम लोग सिर्फ एक सीखेंगे। अब देखो, 2 से विभाज्य संख्याएं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये संख्याएं बिना भाग किए कैसे पहचानेंगे कि ये संख्याएं 2 से विभाजित हो सकती हैं? इसका क्या है, नियम है इसका। कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है, समझो बच्चों, किसी भी संख्या जिसका इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है, वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो सकती है। बात समझ में आ रही है? कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या दी हो, अगर उसकी इकाई का अंक जो भी है वो 2 से विभाजित हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 संख्याएं तुम्हें दिख रही हैं। यहाँ 6452 बड़ी सी संख्या है, इसको भाग दे देंगे तो कैसे तो आप ये समझ सकते हैं, इसको यहाँ पे 0 है और इसके बाद 10 है, तो 10 तो 2 से विभाजित हो सकता है। यहाँ पर भी क्या है, ये 6452, तो ये बड़ी सी संख्या है, इसको जब हम भाग देंगे तब पता चलेगा। लेकिन इसको ऐसे ही देख के हम बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित हो सकती है, ये संख्या भी 2 से विभाजित है। कैसे? इस संख्या को हम देख रहे हैं ये, और इस संख्या को देख रहे हैं, क्योंकि इकाई है क्या, 2, यहाँ पर 0, और 0 मतलब कि ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि आगे वाली संख्या क्या बन रही है,
10 बन रही है ना। तो ये भी डिवाइड हो सकती है। अब देखते हैं करें हम लोग इसको। 510। अभी तो हम लोग ने ये बता दिया इन लोगों ने कि ये इकाई संख्या अगर 2 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। अब इसको जांच करें हम लोग कि सही कह रहे कि नहीं। इसको देखें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आया है ना, 1 आया ना, 5 में से माइनस किया, 4 में से 4 गया 1 और 5 में से आया 11। अब 2 पंजे 10, यहाँ पे इसका निकला था ना, जिसे सिंपल भाग हम लोग जैसे देते हैं वैसे ही देंगे। देखा बच्चों क्या हुआ, 2 से डिवाइड हो गया ना। 510 का 255, ये वाली संख्या देखें हम लोग। इसको देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग इस तरफ लिख लेंगे। इसको देखें, 2 से डिवाइड हो रही है, 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 से हो गया। जीरो आ गया। फिर 4, 2 दूनी 2 तिहाई, बेटा 3 है यहाँ पर। फिर 2 तिहाई 2 दूनी 4, ये भी डिवाइड हो गया, ये उतारा था ना। फिर 2 दूनी 4, 1 आया। फिर ये 12 है ना, 12, तो 2 छक 12। देख रहे बच्चों, 12 को 12 से माइनस गया 12, तो 3226 है ना। तो देखा, ये बड़ी सी संख्या थी और हम देख के बता दिए। क्यों? क्योंकि इकाई संख्या जो थी वो 2 से डिवाइड हो रही थी, 2 से कट रही थी। इसी तरह से हम किसी भी संख्या के लास्ट वाली इकाई को देख के बता सकते हैं कि ये संख्या किससे विभाजित होगी। कहने का ये मतलब है, कोई भी संख्या हो और उसकी इकाई को देख के हम बता सकते हैं कि वो संख्या 2 से विभाजित होती है कि नहीं। बात समझ में आ रही बच्चों? आप लोग इसको आप लोग उतारिएगा और अपनी कॉपी में साफ साफ करिएगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? अच्छे से लिख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम बताएंगे आपको, 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार, जितनी बार पूछोगे, लेकिन साफ साफ काम करना बच्चों। और जितना सिखाया जा रहा है उतना ही करना। उससे आगे जब सिखाएंगे तब आप अपने दिशा ऐप आपने डाउनलोड किया है, अपने लेसन 5 पे जाइएगा और उसमें आप देखिएगा यही लिखा है और ऐसे ही हम आपको समझा रहे हैं। तो इसमें आपको कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमसे बच्चों पूछ सकते हैं। और साफ साफ काम, सुंदर सुंदर सारे बच्चे काम दिखाएंगे। बहुत सारे बच्चे, 2-3 बच्चे काम नहीं दिखा रहे हैं। आप लोग अपने काम को दिखाइए जिससे कि अच्छे से पढ़ाई आप लोग करें। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।